नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत के खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी और इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ अलग अलग जगहों से अलग अलग संवाददाता जुड़ेंगे जो हम बताएंगे कि आज उनके क्षेत्र में क्या कुछ खास होगा, वो कौन सी गतिविधियां हैं जिस आज सभी की नजर रहेगी। वहीं शुरुआत करेंगे बालाघाट से। बालाघाट से हमारे साथ श्याम सूर्यवंशी बने हुए हैं, उनसे जानेंगे आज नवरात्रि का चौथा दिन है। मां कुष्मांडा की आज पूरे देश में पूजा हो रही है। क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है बालाघाट से? जी आरुषि जी, मैं बता दूं कि आज नवरात्रि का चौथा दिन है और माता कुष्मांडा जी की पूजा की जानी है। और जो सुबह से ही भक्तों को यहाँ पे तांता लगा हुआ है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर में अभी हम खड़े हैं, क्योंकि बालाघाट मुख्यालय के बीचों बीच स्थित है। जय स्तंभ चौक से लगा हुआ यह मंदिर है और यहाँ के जो मान्यता है त्रिपुर सुंदरी की कुछ हटकर है, क्योंकि कम समय में ज्यादा विश्वास जीतने वाली माँ अगर देखा जाए त्रिपुर सुंदरी, तो यहाँ की जो कलश यहाँ पे जो प्रज्वलित हो रहे हैं उसे देख के आप अंदाज लगा सकते हैं कि लोगों की मनोकामना कैसे दिन पूरी होते जा रही है। अगर मैं कुष्मांडा जी की बात करूं तो आज सुबह से ही यहाँ माता जी को लाल पुष्प चढ़ाया जा रहा है, जो कि कुष्मांडा जी की जो पसंद जो कलर होता है वो पसंदीदा कलर है। और अगर बात करें कि इनको मेवा मिष्ठान और भोग की बात करें तो इन्हें जो हलवा होता है, दही, इनको प्रिय लगता है। अगर आज किसी भक्त को माता को मनाना है तो आज का दिन है कि वो लाल पुष्प अपने साथ लाएं और माता जी को समर्पित करें। और अगर मेवा चढ़ा सकते हैं मेवा चढ़ा दीजिए, आप हलवा चढ़ा सकते हैं हलवा चढ़ा दीजिए, दही चढ़ा सकते हैं दही चढ़ा दीजिए। आप माता ये सारी प्रिय चीजें हैं। और अगर हो सके तो सफेद जो कुम्हड़ा होता है वो माता को अति प्रिय होता है। कुष्मांडा जी की बात करूं तो, और नवरात्रि के वैसे तो 9 दिन महत्वपूर्ण होते हैं। माता साक्षात कष्टों को हरने के लिए विराजमान होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से माता के दरबार में आता है उनकी मुरादें निश्चित ही है। श्याम, बात करें अगर देवी कुष्मांडा तो कहा जाता है कि पीला कलर और हरा जो रंग है ये देवी को बहुत पसंद होता है। तो आज के दिन निश्चित रूप से इन रंगों का भी महत्व माना जाता है। पूजा विधान के साथ की जाती है, लेकिन इन रंगों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। जी सही बोल रहे हैं। जो 9 रंग होते हैं वो भी होते हैं। तो जैसे कि आज आपने बताया कि पीला हरा रंग भी काफी महत्वपूर्ण होता है, तो बिल्कुल सही बात। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मूर्ति जितनी भी यहाँ पे जो प्रतिष्ठित मंदिर हैं वहां पे मातागार उन दिनों को याद करके ही किया जाता है। और माँ को भोग भी वैसा ही लगता है जो माँ इस दिन उनका दिवस होता है उसको जो प्रिय होता है वैसा भोग लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारे साथ तनवीर आलम भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं, तनवीर से जानेंगे। तनवीर, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? आज चौथा दिन है नवरात्रि का, देवी कुष्मांडा की आज पूजा हो रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के समता नगर कॉलोनी मौजूद है, जहां पे सिद्ध बाबा समता नगर कॉलोनी दुर्गा उत्सव समिति द्वारा एक भव्य पंडाल का किया जाता है। और हर साल इस पंडाल में प्रत्येक तरीके के आयोजन होते हैं और एक कंपटीशन सा लगा रहता है कि और जो जिले के पंडाल उन पंडाल में से आगे सबसे पहला नंबर टॉप पे आने के लिए कंपटीशन सा लगा रहता है। तो आज हम उसी पंडाल मौजूद है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पंडाल में पिछले 2 दिनों से जो है वो जगराते के कार्यक्रम हो रहे हैं। मुंबई से कलाकार आ रहे हैं, गुजरात से कलाकार और देश के बड़े बड़े जिलों से जो फेमस कलाकार हैं जगराता के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो ऐसा आयोजन यहाँ पे किया जाता है कि टॉप लेवल पे बना जा सके। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि माँ दुर्गा की भव्य मूर्ति यहाँ पे है और यहाँ पे माँ दुर्गा के दर्शन करने के दूर दूर से श्रद्धालु जो होते हैं यहाँ पे मौजूद होते हैं। बिल्कुल तनवीर, अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जहां पर चाहे कोई भी त्योहार हो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाता है। वहीं हमने इस बार सुना है कि छत्तीसगढ़ में जो है छत्तीसगढ़ भाषा में मंचन किया जाएगा दशहरे पे राम जी का। तो इसको लेकर क्या अपडेट्स आपके पास है, क्योंकि इस बार जो है दशहरा पर्व बड़े ही धूम के साथ मनाया जाना है। जी बिल्कुल, देखिए कि 2 साल के बाद लोगों को दुर्गा उत्सव समिति भी बड़े धूमधाम से मनाने का मौका मिला और दशहरा भी 2 साल बाद धूमधाम से मनाने का मौका मिलेगा। तो यहीं पे छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी कल्चर के आधार पे जो दशहरे का आयोजन होगा कि दशहरा उत्सव समिति ये कोशिश करेगी कि छत्तीसगढ़ी कल्चर, क्योंकि मैं एक चीज यहाँ पे बता
दूं, ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ रामलला का ये ननिहाल भी कहलाता है। तो छत्तीसगढ़ी कल्चर दशहरा उत्सव को मनाने की पुरजोर से तैयारी है और शासन के द्वारा प्रशासन को भी आदेश बोल दिए गए हैं, कहीं ना कहीं उनको आदेश दे दिए गए हैं कि आप ज्यादातर कोशिश करें छत्तीसगढ़ी कल्चर में ही पूरे छत्तीसगढ़ का दशहरा दिखाई दे। आगामी त्योहारों को लेकर वहां पर शासन प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्था है, अगर बात करें सुरक्षा की दृष्टि से? जी बिल्कुल, आगामी त्योहारों की मैं बात करूं कि जैसे नवरात्रि अभी चल रही है और इसके बाद दशहरा चालू हो जाएगा और वहीं पे एक मुस्लिम समुदाय का भी त्योहार है जो ईद मिलाद के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का त्योहार है। तो प्रशासन के काफी चुनौतीपूर्ण ये रहा है, क्योंकि 7 या 8 तारीख को दशहरा मनाया जाएगा, 8 या 9 तारीख को ईद मिलादुन नबी का जुलूस भी निकाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए काफी बड़ी चुनौती साबित होने वाली है, क्योंकि प्रशासन को चाहिए कि किसी भी समुदाय के जुलूस को रोके नहीं और उनको अपने विधि विधान के तहत जुलूस निकाले। इसके लिए पुलिस ने काफी अच्छी व्यवस्था कर रखी है और अभी जिलों के सभी लोगों के समुदाय के लोगों को बुलाकर तरीके से शांति समीक्षा की बैठक रही है और जो प्रशासन के जो निर्देश हैं, जो गाइडलाइन का पालन करने के को सब समझाए और शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की जा रही है। चलिए पर हम रुक कर लेते हैं रवि शर्मा की ओर। रवि शर्मा भी हमारे साथ लगातार हुए, उनसे जानेंगे वहां पर क्या कुछ व्यवस्था नजर आ रही है त्योहारों को लेकर। पूरे ही देश में भक्ति भाव और उत्साह नजर आ रहा है, वहां पर कैसी तस्वीरें सामने? जी बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज नवरात्रि का दिन है और चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मेरे पीछे जो आप पंडाल देख रहे हैं अभी हम जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पूजा चल रही है और शोर काफी है, इस वजह से हम पंडाल के पीछे से कवरेज कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि सोना क्षेत्र में 2 जगह माता जी की बैठकी रखी गई है, जहाँ पर जो मुख्य स्थान है सोना, ये मजार चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हर साल भक्त काफी उत्साह के साथ माता जी की स्थापना करते हैं। 9 दिन का रंगारंग कार्यक्रम चलता है। कि आपको मैं बताऊं कि आज चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। जैसा आपने पहले भी बताया, उनको हरा और पीला रंग बहुत पसंद है, तो उन्हें कुम्हड़ा चढ़ाया जाता है, क्योंकि कुम्हड़ा जो बाहरी आवरण होता है वो हरे कलर का होता है और काटने पर वो पीला निकलता है, इसलिए उनको काबरी होता है, जिसकी बलि स्वरूप उसको दिया जाता है माँ कुष्मांडा को पसंद करने के लिए। और भक्तों द्वारा लाल फूल और लाल चुनरी वगैरह भी चढ़ाई जा रही है। और जैसा पिछली बीती करूँ तो यहाँ बहुत रात तक भजन मंडली के द्वारा काफी रंगारंग कार्यक्रम होता गया और लगातार 9 दिन तक इसी तरह के कार्यक्रम यहाँ चलते रहते हैं। जहाँ इसके अलावा और पंडाल ऊपर फॉरेस्ट कॉलोनी में बनाया गया है, जहाँ पर भी काफी उत्साह के साथ माता की पूजा कर रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि 9 दिन के बाद लगभग 25 फीट के रावण दहन का भी प्रोग्राम दशहरे के उपलक्ष्य में रखा गया है, जो कि भक्तों के उत्साह को बताता है। बात करें रवि, अगर आगामी त्योहारों की, तो दशहरा आने वाला है, इसके साथ मुस्लिम समुदाय के त्योहार की अगर हम बात करें तो ईद आने वाली है, ईद मिलाद नबी जिसे कहते हैं। तो इन सभी त्योहारों को लेकर वहां पर शासन प्रशासन की क्या लाइन जारी की गई है ताकि शांति व्यवस्था जो है उसमें कोई खलल ना हो? जी बिल्कुल, इसके संबंध में प्रशासन के द्वारा शांति समिति की बैठक की गई है। और जहां तक मैं आपको कोरिया जिला के बारे में बताना चाहूंगा तो काफी शांत क्षेत्र माना जाता है। यहाँ सभी त्योहार धूमधाम से सभी धर्मों के द्वारा मिलकर मनाया जाता है और ईद मिलादुन नबी का भी एक अलग महत्व है। मुस्लिम समाज के द्वारा काफी उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है और उसकी दशहरे का प्रोग्राम रहता है। तो प्रशासन के द्वारा लगभग ऐसी व्यवस्था की जाती है कि किसी प्रकार आयोजन में किसी प्रकार से कोई खलल ना पड़े। मुस्लिम समाज के द्वारा ईद मिलाद नबी पर जो भी जुलूस निकाला जाता है वो भी काफी शांतिपूर्ण ढंग से निकाला जाता है। और जो हिंदू समाज के द्वारा जो रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता है उसमें भी काफी संख्या में भक्त और दर्शक उपस्थित रहते हैं और बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से ये पूरा प्रोग्राम। पीछे जो आप यहाँ देखेंगे तो ये एक है जो मजार चौक के नाम से जाता है और जस्ट यहाँ 10 मीटर की दूरी पर ही माँ दुर्गा का पंडाल स्थापित है। इससे ही अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ काफी सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहता है। जी चलिए यहाँ पर रुक कर लेते हैं बालाघाट की ओर। बालाघाट से लगातार श्याम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम, अगर बात करें वहां पर तो जिस तरह से मौसम परिवर्तित हो रहा है, मौसम के साथ त्योहार भी मनाए जा रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जो पर्यटक है, जो सही है, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, मंदिरों की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में मंदिरों में जो है भीड़ काफी दिखाई दे रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता दिखाई दे रहा है। आरुषि जी बताते हैं कि मौसम बहुत ही अच्छा है और
वैसे अगर माता के 9 दिन आते हैं तो सारे संकट अपने आप में खत्म हो जाते हैं। देखा जाता है कि उत्साह का माहौल होता है और संचार जो होती है वो कई प्रकार की तकलीफें होती है वो अपने आप में खत्म होती है। अगर मैं बात करूं त्रिपुर सुंदरी के जो सेवक हैं, काफी समय से अपनी सेवा दे रहे हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। सर, आपका परिचय। सर्वमंगल मांगल्ये सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। उमेश भाई, हमारे यहाँ जो है त्रिपुर सुंदरी मंदिर में श्रमिक है और श्रमिक में सब लोग कार्य करते, मिलजुल के काम करते हैं और यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। पंडित जी थोड़ा तेज बोलेंगे आप, ताकि अच्छा, वॉइस हमारे भक्त। श्याम सो आ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर सीधा रुक कर हम तनवीर की ओर। तनवीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानेंगे वहां पर क्या कुछ तैयारियां दिख रही है। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि वहां पर जो साज सज्जा है मंदिरों की, पांडालों की, बड़ी विशेष तौर पर की गई है। तो इस साज सज्जा के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से हर साल जो है साज समय पे परिवर्तन देखने को मिलता है। तनवीर जी जी बिल्कुल। देखिए कि साज सज्जा की अगर मैं बात करूं तो साज सज्जा के लिए मैंने जैसा कहा कि यहाँ पे जिले में जो है कंपटीशन के तौर पे नंबर 1 बने रहने की स्थिति में, तो उसके लिए काफी ध्यान दिया जाता है। पूरे शहर को यहाँ पे जाता है, जो शहर के मुख्य द्वार हैं और जो शहर की मुख्य सड़कें हैं, वहाँ पे पूरी तरीके से साज सज्जा को खास तौर पे तवज्जो दी जाती है कि शहर सबसे ज्यादा खूबसूरत दिख सके। जितनी भी दुर्गा उत्सव पंडाल समितियां होती है और वो अपने नाम के लिए शहर की साज करती है, जो कि टॉप लेवल पे बने रहने के लिए, क्योंकि दशहरे के बाद यहाँ पे एक कार्यक्रम होता है जिसमें जिले की जो टॉप 10 की लिस्ट में जो ऊपर होता है उसको पुरस्कार भी किया जाता है। तो साज सज्जा का यहाँ पे काफी ज्यादा ध्यान देता है टॉप लेवल पे बने रहने की। इसमें जो समिति है, दुर्गा उत्सव समिति है, वो इस ओर देती। चलिए, तो यहाँ पर हम सीधा रुख करेंगे मनोज की ओर। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानेंगे कि उनके क्षेत्र में आज जो है किस तरह का मौसम नजर आ रहा है। त्योहारी सीजन चल रहा है, ऐसे जो है मंदिरों की ओर दिख रही है। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं नरसिंहपुर नगर के बीचों बीच स्थित सदर मड़िया में, जहां पर यहाँ पर लोग भक्तों का जो है तांता लगा हुआ है। लगातार भक्त हैं सुबह 4 बजे से यहाँ पर जल जो है माता रानी को अर्पण करने के लिए यहाँ पर है। और आज अभी 10 बज के कुछ समय भी हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं हमारे भक्त हैं, जो बहिना है, बच्चे हैं, वो लगातार यहाँ पर अर्चना करने के लिए आ रही हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आ रही हैं, जल अर्पण करने के लिए आ रही हैं। और ये जो मंदिर है काफी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर जो है त्रिदेव में हमारे जो पीछे मंदिर है उसमें तीन जो है मूर्तियों की त्रिदेवियों का ये मंदिर है, जिसमें काली जी हैं और दुर्गा जी हैं। यहाँ पर जो है नगर का ये बीचों बीच मुख्य ये मंदिर है, जिसमें यहाँ पर खेरापति माता है। यहाँ पर जो शादी विवाह होते हैं, अन्य जो भी कुछ कार्यक्रम धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, सबसे पहले जो भक्त यहीं पर आते हैं। काफी यहाँ की मान्यता है, बहुत दूर दूर तक दूर से जो है यहाँ पर लोग आते हैं। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और चौथे दिन में आज माँ अस्मानाथ जी जो है उनकी आज पूजा होती है। पीले वस्त्र उनको काफी पसंद है। आज उन्हीं की पूजा करने के लिए कुछ महिलाएं भी आए हैं, आएंगे जल अर्पण करने के लिए। आज आप यहाँ मंदिर में आए हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, क्या यहाँ की महत्व है? क्या नाम है आपका? कब से आ रहे हैं यहाँ पर? 15-20 साल से आ रहे हैं। ये थी हमारे साथ माता रानी 15-20 साल से लगातार जो है यहाँ पर आ रही हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं। अगर हम यहाँ पर आते हैं हमारी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। हमारे साथ एक सज्जन, क्या नाम है आपका? नीलेश जी, आज यहाँ पर आप नवरात्रि चाहिए कैसा मानते हैं? यहाँ पर आज आप आए हैं और नवरात्रि का महत्व जो है हिंदू धर्म के अनुसार काफी महत्व रखता है। आज नवरात्रि का चौथा दिन और नगर में जगह जगह जो है माता रानी की स्थापना हुई है और हर मंदिर चाहता है कि हम हमारी जो साज सज्जा है और
जो हमारी जो मूर्ति है अन्य जो है वो नगर में हो, जो सबसे अच्छी हो। तो क्या मुझे कितना महत्व है नवरात्रि का और आज चौथे दिन का? ऐसा है, आपसे बताया, हिंदू नववर्ष ये जो चैत्र नवरात्र है माँ शारदी रखे जाते हैं, हिंदू की आस्था का केंद्र है। हमारे इधर जो नरसिंहपुर स्थान माता खेरापति मंदिर है, बड़ा सिद्ध स्थल है। काफी हम वर्षों से हैं, बचपन से ही, करीबन हमको आते आते 35 साल हो चुके हैं। काफी श्रद्धा है और जो भी व्यक्ति मान्यता रखता है इस मंदिर में बड़ी खुशी से माता रानी उसको कृपा करके पूर्ण करती हैं। और आज चौथा दिन है माता कुष्मांडा, जिसमें लोगों ने श्रद्धा से जल अर्पण किया, अपनी मनोकामनाएं रखी और सभी ने अपना विश्वास अर्पण किया है। इस मंदिर का बड़ा महत्व है और इस लोगों की श्रद्धा वर्षों से पुरातन से ये माना जाता है कि काफी वर्ष पुराने कुछ 200-500 साल जब हम सियानों से सुनते थे तो पता लगा कि यार बहुत माता इधर बड़े विराट रूप में मतलब हैं और प्राचीन काल से ही हम इसको और हमारे बुजुर्गों से सुनते चले आ रहे हैं, जिसमें हमारी भी आस्था एक मुद्रित है। और हम बाकायदा काफी वर्षों से हमारा सा परिवार और सभी हिंदू धर्म लोग आते जाते थे। मैं नीलेश राय लिखता हूँ। जैसे हमारे साथ नीलेश जी, तो नीलेश काफी विस्तार से बहुत अच्छे से बताया समझाया कि इस मंदिर के जो महत्व है। चलिए मनोज, मैं आपको रोकना चाहूंगी। श्याम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनकी ओर रोकना चाहूंगी पहले। जी श्याम। आरुषि जी, पहले तो मैं जो त्रिपुर सुंदरी मंदिर में हूँ, आप देख लीजिए पीछे मेरे जो कलश हैं, ये वो कलश हैं जिनकी मुरादें पूरी होती है और माँ की भक्ति में वो कलश की स्थापना करते हैं, यहाँ पे घट स्थापना करते हैं और प्रज्वलित करते हैं। ये सैकड़ों की संख्या में है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पे जो भी भक्त उनमें कोई कामना लेकर आता है वो निसंदेह पूरी होती है। ये त्रिपुर सुंदरी मंदिर है और हमारे यहाँ पे जो सेवा दे रहे हैं पंडित जी, हम इनसे जानेंगे कि जो यहाँ पे कलश हैं क्या दूसरे जगह से भी आते हैं या ये लोकल बालाघाट के हैं? ये जो है ये त्रिपुर सुंदरी मंदिर में जो कलश रखा गया है ये सब मनोकामना कलश है। मनोकामना कलश है। जो जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो अपना कलश लगाते हैं जी। आज समय में मैया के कलश जो है इतने से पड़ रहे हैं कि हमको मजबूर होकर के अलग से व्यवस्था करना पड़ा। इसके कारण ये जो है आप देख रहे हैं भवन जो है वो बनाया गया केवल कलश ही यहाँ पर जी। हमारे अध्यक्ष सचिव आने वाले समय में और भी कलश जब बढ़ेगी तो क्या उसके लिए अपने आगे जो प्लान किया हुआ होगा कुछ? अब मैया की ऐसी कृपा होगी तो उसके ऊपर बनवा देंगे। जी 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 जी। समिति हमारी बड़े अच्छे ढंग से काम करती है। आरुषि जी, बता दूं कि दिन ब दिन यहाँ पे जो कलश की संख्या बढ़ती है, जो यहाँ की समिति है जो कार्य कर रही है इसके लिए भी गंभीर दिखाई दे रही है और व्यवस्था काफी अच्छी की गई है ताकि कोई भी भक्त यदि अगर कलश जलाना चाहता है तो उसे जगह मिल सके। बिल्कुल। अगर बात करें श्याम तो घट से रिलेटेड सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि घट की जब स्थापना की जाती है तो एक विधि विधान होता है जिसके साथ घट की स्थापना की जाती है। कुछ लोग होते हैं, कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो अपने घर में ही घट की स्थापना करते हैं। कुछ लोग जो व्यवसायी होते हैं या जॉब करते हैं, कुछ ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो घर में घट की पूरी तरह से व्यवस्था नहीं देख पाते। इस स्थिति में माना जाता है मंदिरों में घट की स्थापना की जाती है। तो घट की जब स्थापना किसी के द्वारा मंदिर की जाती है उसके आगे क्या कुछ व्यवस्था प्रबंधन के द्वारा की जाती है, उसका किस तरह विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि उसमें अखंड ज्योत जलाई जाती है? जी, जैसे कि महाराज जी जो क्या कुछ लोग घर पे स्थापना कर लेते हैं, लेकिन कुछ जो व्यवसायी होते हैं या कामकाजी लोग होते हैं जो उसे समय नहीं दे पाते तो वो मंदिरों में भी घर देते हैं। तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जाती है समिति के द्वारा? यहाँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर में जैसे जो मनोकामना कलश रख दिए हैं उनकी कलश की रक्षा मतलब उसको व्यवस्था करने के लिए हमारे यहाँ पंडा अलग से रहते हैं। देखेंगे कि पंडा लोग काम करते हैं जी। मैं पीछे दिखाना चाहूंगा, ये पंडा लोग हैं जो आपला की निरंतर जो कलश जलती रहती है उस पर विशेष ध्यान इन पंडाओं का रहता है कि यहाँ पे जो भी व्यवस्था है, घी डालना है, तेल डालना है दीपक में, वो निरंतर उस चीज को देखते रहते हैं और पूरे 9 दिन यहाँ निरंतर कलश जलते रहते हैं। चलिए श्याम, यहाँ पर रुक करेंगे हम रवि शर्मा की ओर, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, क्या व्यवस्था वहां पर नजर आ रही है? जिस तरह से देख पा रहे हैं आपके पीछे ही एक पंडाल नजर आए। जी बिल्कुल, मेरे पीछे जो पंडाल आप देख रहे हैं अभी वहाँ पूजा चल रही है।
इस वक्त वहां पर जा नहीं रहे क्योंकि लाउड स्पीकर की आवाज तेज है और अभी आठ समय चल रहा है और व्यवस्थाएं यहाँ बहुत अच्छी बनी हुई है। लोग भक्तों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए भी काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। बहुत दूर तक माता के दरबार को सजाया, सड़क के दोनों तरफ भी झालर और लाइटें लगा करके काफी सजावट की गई। इस तरह जो आपको बताना चाहूंगा, जो बस स्टैंड में फॉरेस्ट कॉलोनी में एक दुर्गा पंडाल बनाया गया है, वहाँ पे भी भक्तों के द्वारा काफी अच्छा व्यवस्था की गई है और शाम को यहाँ लंगर स्वरूप में भोग भंडारे का आयोजन किया जाता है। जिस प्रकार काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। रवि, अगर बात करें शक्ति साधना का ये पर्व माना जाता है, आखिरी दिन यानी कि अगर बात करें सप्तमी और अष्टमी के दिन कन्या भोज का भी एक ध्यान इस त्योहार से रिलेटेड है, तो इसको लेकर वहां पर भंडारे भी किए जाते हैं, तरह के आयोजन इस त्योहार में किए जाते हैं। वहां पर क्या कुछ व्यवस्था है? बात करें अगर भंडारे की बात करें या फिर बात करें गरबा आयोजन की, वहां पर क्या कुछ व्यवस्था नजर आ रही है आपको? बिल्कुल, गरबा आयोजन के बारे में तो आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि एक ग्रामीण क्षेत्र है, इस वजह से गरबा का आयोजन नहीं किया जाता है। लेकिन नवरात्र के 9 दिन पूरे यहाँ हर रोज भजन मंडली के द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। कई दिन रामचरित महाराज का पाठ जाता है और जो सप्तमी और अष्टमी को कन्या भोजन का विशेष महत्व बताया गया है। श्रद्धालुओं के द्वारा और जो भक्त है यहाँ के जो आयोजन कमेटी है उनके द्वारा बृहद स्तर पर कन्या भोजन का आयोजन किया जाता है, जिसमें काफी संख्या में स्कूल के छात्राओं को भी बुलाया जाता है और इसके अलावा श्रद्धालुओं को भी भंडारे का ग्रहण कराया जाता है। जिस प्रकार फॉरेस्ट कॉलोनी में भी एक दुर्गा पंडाल है, काफी संख्या में श्रद्धालु जुड़े हैं और भक्तों के द्वारा और अष्टमी के दिन कन्या भोजन कराया जाता है, जिसमें काफी संख्या में कन्याओं को बुरे भोजन कराया जाता है एवं उन्हें दक्षिणा भेंट की जाती है। जी चलिए, तो यहाँ पर सीधा लेंगे तनवीर की ओर। तनवीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तनवीर, अगर बात करें आगामी त्योहार की, ईद आने वाली है, ईद मिलाद उन नबी का जो त्योहार है वो भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसमें कई तरह के जुलूस निकाले जाते हैं। जुलूस में शांति व्यवस्था रहे को लेकर वहां पर क्या गाइडलाइन जारी की गई है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बताया था, मेरे बताने में थोड़ा सा तारीख को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, उसके लिए मैं अपने दर्शकों से माफी चाहूंगा। जो दशहरे का जो जुलूस है ये 5 या 6 तारीख को निकलेगा और ईद मिलादुन नबी का जुलूस जो है ये 8 या 9 तारीख को निकलेगा। तो प्रशासन की अगर हम तैयारियों की बात करें तो प्रशासन ने सभी समुदाय के लोगों को बुलाकर एक शांति समीक्षा की बैठक रखी, को जो उन प्रशासन के जो गाइडलाइन है, जो उनके दिशा निर्देश है, दिशा निर्देश के तहत अपना त्योहार खुशी से मनाया। और छत्तीसगढ़ जो है, खासतौर से अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ एकता का प्रतीक माना जाता है। छत्तीसगढ़ में जो भाईचारा देखने को मिलता है, शायद ही ऐसा भाईचारा, ऐसे मोहब्बत कहीं और देखने को मिले, क्योंकि यहाँ मुस्लिम समुदाय हो या हिंदू समुदाय या और भी किसी समुदाय का भी कोई पर्व पड़ता तो यहाँ बड़ी धूमधाम से उस पर्व को मनाया जाता है और ये काफी अच्छी भाईचारे की मिसाल देखने को मिलती है। जी चलिए, तो यहाँ पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह, दोनों ही प्रदेश से हमारे खास संवाददाता इस खास कार्यक्रम में जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। मुझे इजाजत, नमस्कार।